नमस्कार साथियों और आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने नंबर सिस्टम के बहुत ही अच्छे टॉपिक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की। और आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में है क्या। तो देखिए, शून्यकों की संख्या सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वे आपकी होगी शून्यकों की संख्या की, कि आखिरकार हम लोग किसी भी नंबर के प्रोडक्ट में शून्यकों की संख्या को हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, कि किसी संख्या के गुणनफल के अंत में आ गया क्वेश्चंस कि भाई किसी संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। इन सब चीज़ों के विषय में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि शून्यक हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिरकार शून्यक हमको फाइंड आउट कहाँ से होते हैं। तो शून्यक फाइंड आउट होने का एक ही रीजन होता है कि अगर 5 और 2 का मल्टीप्लाई करें तभी हमको 10 यानी यूनिट डिजिट पे आपको जीरो कम मिलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो यूनिट डिजिट पर जीरो बनने का केस ये होता है कि 5 और 2 के पेयर पर पूरा हमारा जो टॉपिक है 5 और 2 के पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 2 के पेयर में जैसे मैंने कहा कि शून्य हमारे जो बनने के क्रेडिट होते हैं, जितने 5 और 2 के आपके पेयर बनेंगे उतने ही आपके शून्य देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आगे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, आप जैसे मैंने कह दिया कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे, पहला 2 के पेयर बनाइए। पहला काम भाई 5 और 2 के आप पेयर बनाइए। 5 और 2 के पेयर बनाने के बाद आप देखते हैं कि 5 और 2 के पेयर जितने पेयर बनेंगे उतने ही आपके शून्य देखने को मिलेंगे वहां पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे दूं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 गुणे आपके सामने लिख दिया 24 गुणे 18। तो यहां पर जो 15 का मतलब होता है, छोटे छोटे फैक्टर करिए जो भी नंबर दिया हो, 5 3 15, 8 3 24 आपने कर लिया और 9 2 9 18। ठीक, और जब मुझे पता है कि भाई 5 शून्यक लाने के लिए मुझे 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर की आवश्यकता है नहीं। तो जब 2 और 5 के अलावा किसी नंबर की आवश्यकता है ही नहीं तो उसकी मैं ये कहूँ कि मैं उसके निगलेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पर जैसे 3 है, 3 से कोई मतलब नहीं है। 8 है, 8 तो मेरे पास भाई 2 देगा पर लेकिन 3 इधर भी नहीं, 9 से मतलब नहीं। 5 मुझे केवल सिंगल मिला एक पावर का। 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 और ये 2 लिखा है 1, यानी कुल मिलाकर के ये जो बना यहाँ पे टोटल 2, ये बना 2 की पावर 4। तो 5 और 2 का तो सिंगल पेयर बना ना, एक ही पेयर बना। तो यानी 5 और 2 यानी जिसकी कम घात होगी 2 और 5, 2 और 5 में जिसकी कम घात होगी उतने ही शून्य आएंगे। तो यहाँ पर 5 की घात 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 की घात 4 लिखा है। 5 की क्या है, घात कम है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके एक ही शून्य आएंगे, इसके प्रोडक्ट के मल्टीपल में शून्यों की संख्या 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है 125। इस 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। 45 का मतलब होता है 9 पना 45। 88 का मतलब 8 अलग कर लो, 11 88 कर लो, 8 मट्टू 64, 8 गुड़े 8 हो गया। 225 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर, यानी 15 गुड़े 15। ठीक, आपने ऐसा कुछ कर लिया। छोटा सा वीडियो रहेगा हमारा ये आज, चूँकि बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ और ये हमारा आज पहला लेक्चर है इसमें नंबर सिस्टम में, और ये पूरी सीरीज में आप लोगों को करवाऊंगा पूरी मैथमेटिक्स की 1 to 1। किसी कारणवश आप लोगों के मैं लेक्चर नहीं ले पाया। आज हम लोग देखिए बात करते हैं आगे की तरफ। मैं पहले 5 गिन लेता हूँ, तो यहाँ से भाई सिंगल 5 मिल गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 यहाँ पर मिल गए, 1 यहाँ पर मिल गया, 9 और 45 के पास 45 वाले से, और 5 मिला, 225 से 5 मिल गया, 1 इधर मिल गया और इधर 15 से मिल गया, 5 3 15। कितने हो गए आपने कहा सर? 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 5 की पावर 6 मिल गया। 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, इधर भी 2 की पावर 3 और इधर भी 2 की पावर 3, यानी जो 8 की पावर लिखा हुआ है ये भी सब 2 की पावर 3 ही आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जनरली वे पे। अब आप देखते हैं कि ये जो 5 की पावर 6 ये ऑलरेडी क्या है, छोटा है भाई। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये मल्टीपल में आपको क्या मिल जाएंगे, ज़्यादा टाइम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 की पावर कितना लिखा हुआ है, 9। मैंने क्या कहा, जिसकी घात कम है भाई, 5 की घात 6 है, यानी इस संख्या के प्रोडक्ट में जब लास्ट में हम लोग निकालेंगे, शून्यकों का मेन मतलब होता है कि उस संख्या के प्रोडक्ट के अंत में कितने शून्यक आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने कहा सर इसमें शून्यक केवल आपको देखने को मिलेंगे 6। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 225 यानी 15, 25 नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर और 9 बार में, यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी लिखे हुए हैं,
यानी ये यहाँ पर लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी 25 लिखा हुआ है। 1024 यानी यहाँ से आपको मिलेगा 2 की पावर, ठीक। 64 में फिर 2 की पावर मैक्सिमम मिलेगा। 85 एक ठो 5 मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 5 की पावर 2 मिला, यहाँ से 5 की पावर 1 मिल गया, यहाँ से 25 का मतलब 5 की पावर फिर 2 मिल गया, फिर लास्ट में 5 मिल गया। कितना? 2 2 4 4 2 6। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि आपको 6 आपको मिल ही रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कितने भी जीरो मिलेंगे? 6 जीरो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा और बेसिक क्वेश्चंस पढ़े। इसके आगे और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलते रहेंगे। जैसे मैं आपकी बात करूँ प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल आधारित क्वेश्चंस होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। आज थोड़ा सा शुरुआत था, छोटी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग 10 मिनट की वीडियो आप लोगों को दे दिया करूँगा। ओके भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।